विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत जिसकी हम बात करते हैं, विकसित भारत कैसे बनेगा? भारत के हर गाँव में जब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी, भारत का विकसित भारत का सपना हमारा दूर-दूर तक साकार होता नहीं दिखेगा। तो इस सपने को साकार यदि सच में करना है, तो हमारे हर गाँव को आत्मनिर्भर बनना होगा और गाँव को आत्मनिर्भर बनने के लिए गाँव को सबसे ज़रूरी है पानी। क्योंकि भारत में कृषि और पशुपालन 2 व्यवसाय के आधार हैं। कृषि में पानी बिना कृषि नहीं कर सकते और पशुओं को चारा नहीं होगा तो पशुओं को कतल-खाने बेच दिया जाएगा। ये समस्या भारत में आन पड़ी है। भारत का 10 सालों में 60% पानी खत्म हो चुका है और इस समस्या की वजह से किसान अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, पशुओं को बूचर्स को बेच रहे हैं, पूरी सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है। इस समस्या को समाधान के अंदर हमने एक मॉडल गाँव बनाया है राजस्थान में छारेड़ा, दौसा जिले में, जिसमें हम हर किसान के खेत पर एक पानी का कुंडा बना रहे हैं। जिसमें हमने 250 कुंडे बना चुके हैं और इसमें हर कुंडे पर हर कुंडा जो ज़मीन होती है उसका 5% ज़मीन पे कुंडा बनाते हैं। जैसे 4 बीघा ज़मीन है, उसका 5% हुआ 72 फीट बाई 72 फीट और ये करीबन 10 से 15 फीट गहरा होता है और ये इतना पानी होता है कि पूरी साल किसान को पानी की कमी नहीं आने देगा। किसान 3 फसल ले सकता है, उसकी इनकम से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, अपनी दवाइयों का अपना इलाज कर सकता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। मैडम अहमदाबाद में पानी की स्थिति क्या बता रही और अहमदाबाद में मैं बात कहूँ तो अहमदाबाद एक तीसरा ऐसा जिला है जो पानी की एक्सट्रैक्शन रेट सबसे ज्यादा है। जैसे पहला देहरादून है, सेकंड जयपुर है, थर्ड अहमदाबाद है और अहमदाबाद सिटी में तो पानी पूरी तरह से खत्म हो ही गया है और अहमदाबाद में 150% पानी की एक्सट्रैक्शन रेट है। मतलब 100% पानी जमीन में जाता है तो 150% पानी हम निकाल लेते हैं और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ये रेट और बढ़ती जाएगी। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद फैक्ट्रियों का मतलब जिला है। यहाँ पे बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्रियाँ भी हैं और अहमदाबाद में हम बात करें तो बिना पानी के फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे पिछले साल भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद रही और करीबन 10% पानी की जरूरत फैक्ट्रियों में होती है, 3% पीने के लिए होती है और 87% पानी की जरूरत कृषि में होती है। तो कृषि में 87% पानी कृषि निकालता है, मतलब किसान निकलता है, उसका खामियाजा आम जनता को और फैक्ट्रियों को भुगतना पड़ता है। तो इसका समस्या का सॉल्यूशन हमें निकालना है कि 87% एक्सट्रैक्शन जो निकाल रहा है किसान, वो हमें रोकना है, तुरंत प्रभाव से रोकना है। मैडम अब कैसे रुकेगा? आप किसान पे आरोप लगा रही है। किसान तो वैसे भी कई सालों से सड़कों पर बैठे हैं, जिनकी आज किसान कल सरकार में भी सदन में भी बात हुई थी। राष्ट्रपति जी ने कहा किसान नेता से भी बातचीत की, क्यों नहीं सरकार बात कर रही है? किसानों पे आरोप नहीं है, किसानों के लिए सहयोग है। आज किसानों के पास पानी नहीं होगा तो किसान खेती कैसे करेंगे? पानी नहीं होगा तो वो अपने पशुओं को चारा कैसे खिलाएँगे? तो किसानों के लिए सॉल्यूशन है। मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, किसानों की मदद करने आई हूँ। तो उसमें क्या है, हर खेत पर 700 एमएम बारिश होती है और वो बारिश का पानी पूरा व्यर्थ चला जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पानी गिरे, हर खेत का पानी खेत में, हर गाँव का पानी गाँव में, तो वो पानी खेत में गिरेगा और वो कुंडे में भर जाएगा। उस कुंडे से सोलर पंप के द्वारा पानी वो अपने खेत में यूज कर सकता है। आपकी ये मुहिम कहाँ तक सफल होती दिख रही है? तो हमने जो ये मुहिम ली है उसमें हमने मॉडल गांव बनाया जिसमें 250 कुंडे बना चुके हैं। आप दौसा जिले में छारेड़ा गांव में जा सकते हैं, वहाँ पे हर किसान के खेत पे कुंडा बन चुका है और हर किसान की इनकम 40,000 रुपए से 4 लाख रुपए बढ़ चुकी है और हर खेत पर 2 लोगों को रोजगार मिल जाता है अगर पानी की व्यवस्था होती है। तो हम बड़ी-बड़ी योजनाएं जैसे ईसीआरपी है, यमुना साबरमती लिंक योजना है, पार तापी नर्मदा योजना है, इनके पीछे अभी ना पड़ के हम अपने खेत में ही पानी की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे ये योजनाएं भी होती जाएंगी तो कम से कम हमारी कृषि तो नहीं खोएगी और ये पानी इतना होगा, ये पानी मीठा होगा, ये पानी बिना आर्सेनिक और फ्लोराइड का होगा क्योंकि जैसे-जैसे पानी का लेवल नीचे जाता जाता है, पानी खारा होता जाता है, पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड वाला बनता जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बुरी तरह से खराब है और ये पानी जो होगा बरसात का ये मीठा पानी होगा, फसल के लिए भी अच्छा होगा और फिर बाद में गाय का, भैंस का गोबर के द्वारा, ऑर्गेनिक खाद के द्वारा हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाले समय में। तो मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य है कि जिस प्रकार से गुजरात की इस पावन धरती पर महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च कर यह संदेश दिया था कि छोटी-छोटी बुनियादी चीज़ों के लिए अंग्रेजों पे डिपेंडेंसी खत्म कर दो। वही उद्देश्य मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि हम हर खेत पर पानी की, बिजली की व्यवस्था कर हम डिपेंडेंसी खत्म करें
और हमारे देश को वापस से आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो जीडीपी की दर है, वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। इसको हमें अगर वापस से मजबूत बनाना है, तो हमारे किसानों को मजबूत बनाना होगा, हमारे गाँव को मजबूत बनाना होगा, और गाँव को और किसानों को मजबूत बनाने से हमारा देश मजबूत होगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में की है, क्योंकि अहमदाबाद में कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। मैं कुछ आंकड़े भी कहना चाहूँगी कि एक जीन्स को बनाने में 11,000 लीटर पानी यूज़ होता है। एक बेडशीट को बनाने में 10,000 लीटर पानी यूज़ होता है। एक टी-शर्ट को बनाने में 3,000 लीटर पानी यूज़ होता है। A4 का पेपर जो हम ये यूज़ करते हैं, A4 का पेपर यूज़ करते हैं, इसमें 5 लीटर पानी यूज़ होता है। एक स्मार्टफ़ोन जो हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन, इसको बनाने में करीबन 13,000 लीटर पानी यूज़ होता है। एक जोड़ी जूता जो हम पहनते हैं, उसमें करीबन 8,000 लीटर पानी खर्च होता है। एक कार जो हम यूज़ करते हैं, इसमें 70,000 लीटर पानी यूज़ होता है। यानी हर इंसान के पास 1 लाख लीटर पानी का बर्डन है। तो हम इस समस्या से दूर नहीं भाग सकते। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, और हम सबको मिलकर ही इसका सॉल्यूशन ढूँढना होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अहमदाबाद को हमें वापस से ग्रीन करना है, क्योंकि जैसे-जैसे पानी खत्म होगा, अहमदाबाद रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, ग्रीनरी, हरियाली खत्म होती जा रही है। तो हमें वापस से अहमदाबाद को पुनः ग्रीन करना है, हरियाली हमें पुनः लानी है, और यहाँ का पानी का लेवल बढ़ाना है। तो हमें इसका सॉल्यूशन ढूँढना होगा। सॉल्यूशन यही है कि हर किसान के खेत पे कुंडा बने, और वो अपने पानी की व्यवस्था अपने खेत पर करे, तो उसको ज़मीन से पानी नहीं खींचना होगा। बिजली की व्यवस्था सोलर पंप के द्वारा करें, तो इस प्रकार से हम पानी के द्वारा इंद्र देवता को बिठाएँगे, सोलर के द्वारा सूर्य देवता को बिठाएँगे। जब इंद्र देवता, सोलर, सूर्य देवता विराजमान होंगे, तो लक्ष्मी अवतरित होंगी, लोग, किसानों की इनकम बढ़ेगी, और वो अपने परिवार का खर्चों का, रोजमर्रा की जिंदगी को जीने का अपना काम अच्छे से कर पाएगा।